अच्छा, मैं दोनों जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो हमने रखा हुआ नहीं है, हमने दरख्वास्त की है। फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर रही है, हमने दरख्वास्त की है कि जो एट रिस्क ज़्यादा है। मुझे खुद भी नहीं लगी हुई कोरोना वैक्सीन अभी तक, मेरा अभी बारी आई है, मैं रजिस्टर करूँगा, जब बारी आई लगवा लूँगा। तो मैं आप अगर मुझसे लगी है आपको, तो पहले तो मुझे लगेगी ना, मुझे लगनी चाहिए वैक्सीन। जो आपने मेरे ऊपर ब्लेम कर दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके आते हैं, तो सबसे पहले ये सबसे पहले अच्छा हाँ नहीं, आपने बताया था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से तो मेरे से लगी होगी, तो पहले तो मुझे वैक्सीन लगनी चाहिए ना, फिर जिसके खैर पहले आप वो बात छोड़ें। आपने अच्छी बात की। देखें, मैं फिर समझाता हूँ आपको, सबसे आइडियल जो कि हो नहीं सकता और ना होना चाहिए तरीका तो ये कि हम सब घरों में बैठ जाए ना। हो नहीं सकता ना, कोई किसी से ना मिले, घरों में बैठ जाए, कोरोना नहीं फैलेगा, ये हो नहीं सकता। तो इस पे बात करना भी बेकार है। अब आपने देखना है कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ क्या होगी। इस वक्त पोजीशन क्या है कि हमारे पास कुछ हिस्से हैं मुल्क के जिनमें 25% भी इन पॉजिटिविटी रेट है, कुछ हैं जिनमें 1% भी नहीं है, बल्कि और कम है। अब वो जहाँ पे 1% या 5% है, वहाँ पे अगर लोग इकट्ठे होते भी हैं तो वो इतना नहीं फैलाएंगे। मसला क्या होगा कि अगर आपकी इंटरसिटी ट्रैवल हुई, इसलिए मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो आप मतलब इधर अगर हम सब जो इधर बैठे हैं, किसी को कोरोना नहीं है, हम चाहे साथ बैठें, हाथ मिलाएं, गले लगे, हमें कोरोना नहीं होगा जब है ही नहीं। लेकिन अगर हम सबको फिर दूसरी एग्जांपल है, हम सब जो इधर बैठे हैं उनमें से 25% को कोरोना है, तो इन 100% को हो जाएगा अगर हम ऐसे ही बैठे रहे और मिलते रहे। लेकिन अगर यही 25% पूरे पाकिस्तान में फैल गए तो फिर पूरे पाकिस्तान को कोरोना देंगे। तो सबसे आपने स्टेप जो है ना, हर चीज़ देखनी चाहिए। पहले आपने इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करनी, जो समझ नहीं आ रही मैं जो कह रहा हूँ, ताकि एक जगह से दूसरी, और हमने मार्च में यही किया था, अपने क्लोज डाउन किया। हमने बहुत ज़्यादा एक स्टैंड लेके हमने कहा ट्रेन्स भी नहीं आने देंगे, जिस पे हमें कई बातें की गई हमारे साथ, लेकिन उससे फ़ायदा हुआ, एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैला। हमने शहरों में जो लोग थे उन्हें कहा आप कहीं नहीं जाएंगे, इधर ही बैठे रहेंगे। तो आपने प्रायोरिटी सेट करनी कि किस चीज़ से ज़्यादा फ़ायदा होगा और उसको टेक ऑफ करके पहले आपने कंटेन करना है। तो ये अगर उस इलाके में इतनी पॉजिटिविटी ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पे आप घुल मिल सकते हैं। ये मेरा पॉइंट है। आखिरी सवाल कर लें यार आखिरी। हाँ, वो फैसला ये हुआ है कि हमारे पास अखुवत वाले आए थे एक प्रोग्राम के साथ, तो हमने का इसको स्टडी करके इसका तरीक़ेकार देख के कि ये इम्प्लीमेंट कैसे, बाकी सूबों में ये हो रही है इम्प्लीमेंट। आप अगली कैबिनेट में ले आए, अभी फैसला नहीं हुआ, अगली कैबिनेट में होगा उस पर। आखिरी सवाल कर। देखिए, अब इसमें दो इश्यूज़ हैं। एक तो हमारे पास जो वैक्सीन इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो एक वाइल वैक्सीन की भी पैसों की नहीं है, सारी के सारी जो हमें मिली हैं हमारे मुल्क को, और सब के सब लिटरली चाइना से मुफ्त में मिली हैं, जो उन्होंने डोनेट की हैं। सिंध गवर्नमेंट का कहना है कि हम खुद वैक्सीन इंपोर्ट करने के लिए हमने 500 मिलियन रुपए मुख्तस भी किए हुए हैं। हमें मसला थोड़ा सा ये आ रहा है, वो जो बात होती है ना, एनओसी है कि नहीं है, एनओसी की इजाज़त है कि नहीं है, हो या ना हो, हमें वैक्सीन की ज़रूर, कल को कोई हमें ये ना कहे कि आपने महंगी वैक्सीन ख़रीद ली। तो हमने ड्रैप से कहा है जो कि फ़िक्स करेगी प्राइस, और जो अवेलेबल है वैक्सीन। बड़ी अजीब सी बात है, मैं कल ही मीटिंग कर रहा था या परसों कर रहा था इस पर, तो उन्होंने कहा कि ड्रैप ने अप्रूव की हुई। मैंने कहा अप्रूव कौन सी की है? उन्होंने कहा वो साइनोफार्म अप्रूव की हुई है, जो भी कीमत थी इसकी इतने में। मैंने कहा वो क्यों नहीं मंगा लेते? कहते वो अवेलेबल ही नहीं है। मैं कहा फिर अप्रूव क्यों की है? और साइनोफार्म जो, मैं ये सीधी, साइनोफार्म जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट बना रही है, यानी गवर्नमेंट का प्रोडक्ट है वो, तो वो सेल नहीं कर रहे, वो दुनिया में मुफ्त दे रहे हैं एक चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए। मैं फिर उसकी कीमत फिक्स करने की ज़रूरत क्या थी, जो मुझे समझ नहीं आ रही थी बात। फिर उन्होंने कहा कैन साइनो है, क्या नाम है, वो सिंगल डोज वैक्सीन जो है, उसको हम ख़रीदने के लिए वो तैयार हैं। हमने बात की थी यहाँ पे चाइनीज़ काउंसलेट से,
तो उन्होंने भी हमें रेफ़र किया उस कंपनी के पास कि ये प्राइवेट कंपनी है जो कि वैक्सीन बना रही है, आप इनसे लें। तो उसकी प्राइस के लिए हमने कहा नहीं, ये प्राइस फिक्स होनी चाहिए। फिर कल हमने ये बात, फेडरल गवर्नमेंट भी बात कर रही है उनसे ख़रीदने के लिए, मैंने सुना है। तो मैंने ये भी कहा है कि अगर उनसे आप ये एग्रीमेंट कर सकते हैं कि हम आपसे इतने डोज लेंगे वैक्सीन के, पैसे तय तब करेंगे जब ड्राफ्ट फिक्स करेगी, इसलिए एक सिंगल सोर्स है। तो ये चीज़, ये तो इतने सवाल करोगे तो यार। जी बिल्कुल, ये मैं आपको बता दूंगा, तो इसके लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा। जी करता रहे यार, मैं अब तक आ गया हूँ, ये करते रहे तहकीकात, हम अपना काम करते रहेंगे। वो करते रहे तहकीकात ना, उनका काम है तहकीकात करना, हमारा काम है लोगों को मुफ्त इलाज देना। सिंध सैयद मुराद अली शाह कह रहे थे एनसीओसी के कोई इकदाम नहीं है, हम अपना फैसला भी करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा अहम ऐलान किया है, वो कहा है कि कराची की पोर्ट भी खुली रहेगी और सिंध में कारोबार भी खुला रहेगा। अब अगले आने वाले दिनों में देखते हैं कि कराची हाल अब भी कंट्रोल है।